श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 13 कश्यप द्वारा पयोव्रत कथन। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब दैत्यों ने स्वर्ग छीन लिया तब देवगण बड़े दुखी हुए और उनकी माता अदिति को घोर क्लेश हुआ। समाधि त्याग एक दिन कश्यप अदिति के आश्रम में पधारे। स्वागत होने पर बैठकर अपनी पत्नी से बोले, हे भद्रे, तुम्हारा मन उदास है, इसका क्या कारण है? अदिति बोली, हे ब्राह्मण, मेरे कलेश दूर कीजिए। सौतेले असुरों ने मेरे पुत्रों की राज लक्ष्मी और घर बार सब छीन लिया है, उनकी रक्षा कीजिए। शत्रुओं ने मुझे निकाल दिया है, इससे मैं दुख में डूब रही हूँ। कश्यप जी हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, तुम भगवान का ध्यान करो, वे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। अदिति बोली, हे ब्राह्मण, मैं परमेश्वर की उपासना किस रीति से करूं? तब कश्यप जी बोले, एक समय पुत्र की चाहना से यही प्रश्न मैंने ब्रह्मा से किया था। तब भगवान के प्रसन्न करने वाला व्रत उन्होंने मुझे बतलाया। फाल्गुन सुदी प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिवस यह व्रत होता है। इसका पयोव्रत नाम है। इसमें भक्ति से भगवान का पूजन करें। शूकर की खोदी हुई मिट्टी अमावस के दिन ला, तब शरीर में उस मृतिका को लगाकर स्नान करें। हे धरणी, रसातल में जा, जल के ऊपर स्थापना की इच्छा से वाराह जी ने रसातल से तुम्हें निकाला है। तुम मेरे पापों को दूर कीजिए, मैं नमस्कार करती हूँ। इस तरह आहविक कर्म से निवृत्त हो एकाग्र चित्त से मूर्ति, सूर्य, जल, अग्नि व गुरु में इन अधिष्ठानों में से कहीं भगवान का पूजन करने को प्रवृत्त होवे। पूजा करते समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। हे भगवान, आप घट घट वासी सर्वद्रष्टा हैं। आप अव्यक्त, सूक्ष्म और प्रधान पुरुष हैं और 24 तत्वों के ज्ञाता और सांख्यवेता हो। आपको नमस्कार है। हे शिव रूप, हे रुद्र रूप, हे शक्तिधर, आपको नमस्कार है। इन मंत्रों से भगवान का आवाहन कर गंधमाला चढ़ा दूध से स्नान करावें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से पूजन करें और जो विभव हो तो दूध में पके हुए चावलों से मिष्ठान मिला खीर का भोग धर और द्वादशाक्षर मंत्र से गुड़ और घृत मिला हवन करें। इस प्रसाद को देवें या स्वयं लेवें। फिर आचमन करा के रोली अक्षत से पूजन कर तांबूल निवेदन करें। उक्त मंत्र को 108 बार जपें और स्तुति कर फिर प्रदक्षिणा करें। अत्यंत प्रसन्नता से दंडवत करें। तदनंतर प्रसाद को मस्तक पर चढ़ा देव को विसर्जन करें और 2 से अधिक ब्राह्मणों को यथेष्ट भोजन करावें। तब शेष प्रसाद को कुटुंब सहित भोजन करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य से रहें। फिर प्रातःकाल स्नान कर भगवान को दूध से स्नान करा के पूजन करें। इसी तरह प्रतिदिन इस पयोव्रत को 12 दिन करें। इसी से ईश्वर प्रसन्न होता है। तू यत्न पूर्वक इस व्रत को कर, भगवान प्रसन्न हो तेरी मनोभिलाषा पूर्ण करेंगे। स्कंद 8 अध्याय 14 अदिति के गर्भ से भगवान का जन्म। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, स्वामी के आदेश अनुसार अदिति ने इंद्रियों को बुद्धि के वश में करके भगवान का ध्यान करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान किया। तब भगवान अदिति के सम्मुख प्रकट हुए। उनको देख अदिति दंडवत कर प्रेम से विवल हो गई और स्तुति करने लगी। हे अच्युत, हे दुख विनाशक, मेरा कल्याण कीजिए। अदिति की विनती सुन भगवान बोले, हे देव माता, आपकी अभिलाषा मैंने जान ली है, किंतु हे देवी, अभी असुरों को जीतना कठिन है, क्योंकि देव और ब्राह्मण उन पर अनुकूल हैं। तथापि मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगा। मैं तेरा पुत्र बन तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। तुम अपने पति की सेवा करो। जैसा इस समय तेरा रूप है वैसा ही तुम पति का ध्यान करती रहना। इस बात को कोई पूछे तो भी किसी को मत बताना, क्योंकि देवताओं के गुरु मंत्र गुप्त रहने से ही सिद्ध होते हैं। हे राजन, यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अदिति हरि का दुर्लभ जन्म अपने में पा कश्यप जी की सेवा करने लगी। कश्यप जी ने समाधि योग से जान लिया कि भगवान मुझ में प्रविष्ट हुए हैं। यह सोच बहुत दिन का संचित वीर्य अदिति में स्थापन किया। अदिति के गर्भ से भगवान को आए देख ब्रह्मा जी कश्यप जी के आश्रम में स्तुति करने लगे। हे उरुगाए, हे त्रिगुणात्मन, हे पृष्ठिन गर्भ, हे वेद गर्भ, आपको नमस्कार है।
आप जीव के उत्पन्न करने वाले हैं, देवताओं के आप आश्रय हैं। स्कंद 8 अध्याय 15। बलि के यज्ञ में भगवान का आगमन। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ब्रह्मा की स्तुति करने पर भगवान अतिथि से प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन श्रावण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न के समय भगवान को देख जय जय करने लगे। चैतन्य स्वरूप भगवान शस्त्र आभूषण आदि धारण किए जिस रूप से प्रकट हुए, सो माता पिता के देखते देखते उस स्वरूप को बदल वामन रूप हो गए। उस वामन रूप को देख सब प्रसन्नता से कश्यप को आगे कर जाति कर्म आदि संस्कार करने लगे। यज्ञोपवीत के समय सूर्य ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। तदनंतर वामन जी ने सुना कि शुक्राचार्य ने बलि को बहुत से अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। इससे संपूर्ण बलों से युक्त हो वामन जी यज्ञशाला में पधारे। यह यज्ञ नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ तीर्थ पर हो रहा था। वहां शुक्राचार्य आदि सब वामन जी को देख तर्क वितर्क करने लगे कि यह सूर्य का सा प्रकाश क्या चला आता है। इतने ही में वामन जी दंड छत्र कमंडल लिए आ ही पहुंचे। जटाधारी वामन ब्रह्मचारी को आते देख उनके तेज से आहत हो अग्नि और शिष्यों सहित भृगु जी ने उनको अभ्युस्थान दिया। बलि ने उनका स्वागत कर चरणों को धो वामन जी का पूजन किया। फिर बलि बोले, हे ब्रह्मा, आपके आने से बड़ा आनंद हुआ। आज हमारे पितृगण तृप्त हो गए। आपके पधारने से आज हमारा यज्ञ भी सफल हो गया। आप किसी याचना के लिए यहाँ आए हैं तो जो इच्छा हो सो मांगिए। यदि आप कहें तो किसी ब्राह्मण की बोनी कन्या से आपका विवाह करा दूं।